सूरदास जी के भगवान कृष्ण प्रभु हरि के चरणों की सेवा करते हुए उन्होंने जो कुछ अपने पंक्तियों में कहा है, काव्य में कहा है, आइए पुनः इस भाग में उनके अगले काव्य का हम लोग अवगाहन करें, आनंद लें और उनके भक्तिपूर्वक भावपूर्वक इस काव्य पाठ को सुने, अर्थ सहित है। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत जो बीत गया है, गति कछु कहत न आवे जो चल रहा है, अविगत गति कुछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ घटित हुआ है, जो भी घटनाएं हैं, मैं क्या कहूँ, मैं अपनी भावना आपको बता नहीं सकता। जैसे अगर गूंगा व्यक्ति मीठा चीज़ या कोई फल खा ले तो उसका स्वाद नहीं बता सकता, उसी प्रकार प्रभु मैं भी आपको आपकी दया जो हम पर हो रही है, आपने जो हम पर दया किया है, उसे हम बता नहीं सकते। सूरदास जी कहते हैं, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमिष तोष उपजावे। परम स्वाद कहते हैं, प्रभु आपके गुणों का गान करने में और आपके परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। हे प्रभु, परम स्वाद मतलब बड़ा ही श्रेष्ठ स्वाद आपके गुणों के गुणानुवाद करने में हमको मिलता है और निरंतर मिलता है। अमित तोष उपजावे। अमित अमित यानी जो मिटाया नहीं जा सके, ऐसा संतोष हमारे भीतर उपजता है, तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है। प्रभु, जब हम आपके गुणों का गायन करते हैं तो हमें बड़ा संतुष्टि मिलता है, आत्म संतोष मिलता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी से उस अगम अगोचर को सो जाने सो पावे। जो जानता है वही पाता है, मन और वाणी से। उसको जो जानता है वही पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगति, उनका न कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न जुगति बिनु निरालंब कित धावे। जुगति बिनु निरालंब कित धावे मतलब जुगति के बिना कित धावे, कहाँ दौड़ोगे, कहाँ खोजोगे, कहाँ मिलेगा। इसलिए उस प्रभु को अगर पाना है तो हमें जुगति करनी पड़ेगी। जुगति के बिना, निरालंब किसी आधार के बिना हम कहाँ खोजेंगे। बिनु निरालंब कित धावे, बिना आलंब के, बिना सहारा के कहाँ दौड़ोगे, कहाँ खोजोगे उसे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद पावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। यहाँ पर सूरदास जी ने सगुन भक्ति को पुष्ट किया है। उनका कहना है, सूरदास जी का कहना है कि अगर सगुन को नहीं ध्यावोगे तो कहाँ भटकोगे। आखिर कोई तो सहारा चाहिए, अवलंब चाहिए। बिना अवलंब का तुम अपना भाव कहाँ निवेदन करोगे। बिना अवलंब का हम किसको कहेंगे प्रभु, किसको कहाँ पर हम पुकार लगाएंगे, कहाँ फरियाद लगाएंगे। अगर सगुन है, अगर मूर्ति रूप में है, मंदिर में स्थापित हैं, कम से कम वहाँ हमारी भावना तो है, वहाँ जा कर के हम अपना गुहार तो लगा सकते हैं। लगता है जैसे प्रभु हमारे सामने हैं और हम अपनी फरियाद कह रहे हैं। यहाँ पर सूरदास जी ने सगुन भक्ति धारा को पुष्ट किया।
और उन्होंने कहा है कि अगर सगुन को नहीं पकड़ोगे तो फिर भागोगे कहाँ, कहाँ जाओगे, कहाँ देखोगे, कहाँ ढूंढोगे, कहाँ मिलेगा, आखिर कोई आलम्ब तो चाहिए। यहाँ पर सूरदास जी ने ऐसे भक्तों को, ऐसे शिष्यों को, ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग नए नए आते हैं उन्हें तो कोई सहारा चाहिए। बिना सहारे का वह रह नहीं सकता है या बिना सहारे का आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सूरदास जी ने कहा कि पहले सहारा चाहिए और वह सहारा सगुण भक्ति धारा का है। जब सगुण तब निर्गुण, और फिर निर्गुण से भी परात परम परमेश्वर जो न सगुण है न निर्गुण है, इन सब से परे हैं। तो पहले सगुण से ही अध्यात्म का रास्ता प्रस्फुटित होता है, फिर निर्गुण को हम प्राप्त करते हैं और निर्गुण के बाद फिर परमात्मा के अंतिम स्वरूप जो दिव्य हैं, जिनका न वो सगुण है न निर्गुण है, इनसे भी जो परे हैं, गुणातीत हैं, वहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। इसलिए सूरदास जी ने कहा सर्वप्रथम जो पहली बार अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखे हैं, कम से कम उनको तो पहला बार कोई आलम्ब चाहिए। बिना आलम्ब का तो प्रभु को पाना संभव ही नहीं है।